फ्रेंड्स, आपके सामने थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाया हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो। ये हमारा देश का झंडा है, ये अमेरिका का झंडा है, ये जापान का झंडा है। और ये झंडा कौन सा देश का है? ये किसी भी देश का झंडा नहीं है, ये हमारे धरती का झंडा है। जी हाँ, हर देश के झंडे के जैसा हमारा धरती का भी एक झंडा है। ये हमारे धरती पर है सो सारे कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। 7 रिंग्स मिलाकर एक फूल के तरह बनता है। ये फूल हमारे जीवन का संकेत है। इसी तरह ब्लू कलर बोलने का पानी का संकेत है। ये धरती में जीवन के लिए पानी मुख्य आधार रहने के कारण और हमारा धरती ज्यादा मात्रा में पानी से भरा रहने के कारण ब्लू कलर को चुना गया है। इस तरह हमारा धरती के लिए भी एक प्रत्येक झंडा है। ये बात काफी लोगों को नहीं पता। इस धरती में सबसे बड़ा और लंबा जीव कौन सा है बोले तो सबसे पहले हमारे मुंह में आता है व्हेल मच्छी का नाम। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ साइंटिस्टों ने समुद्र में अंडर वाटर रोबोट के मदद से रिसर्च करते समय सीपॉन 4 बोलने वाला जेलीफिश का एक जात का संबंधित एक विचित्र जंतु दिखा गया है। ये कितना लंबा है बोलने के बाद अब तक नहीं पता चला किसी को भी, लेकिन अंदाजा के मुताबिक इसका लंबाई लगभग 150 मीटर रह सकता है बोलकर कह रहे हैं, जो अब तक का खोजे गए में से सबसे लंबा जीव है। कभी कभार आसमान में देखते समय तारे टूटते हुए नजर आते हैं। उस तरह के टूटते तारों को देख के कोई ख्वाहिश मांगे तो ख्वाहिश पूरा हो जाएगा कहकर हम मानते हैं। थोड़े लोग सच में ख्वाहिश पूछते हैं। तो एक बात गौर करने वाली बात यह है यहाँ कि उस तरह गिरने वाली हर चीज टूटता तारा नहीं होता। एक एक बार वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है सो एस्ट्रोनॉट्स का वेस्टेज भी हो सकता है। रिसेंटली नासा ने इस बात को बताया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में का एस्ट्रोनॉट्स के यूरिन को रिसाइकिल करके पीते हैं, लेकिन वेस्टेज बोलने का अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होने समय ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो बहुत तेजी से एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। वो धरती को छूने से पहले ही फ्रिक्शन के कारण पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। तो वही हमको एक एक बार टूटते तारे की तरह दिखता है। इसीलिए अगली बार कोई भी विश मांगने से पहले जरा एक बार सोच लीजिए। हम सब लोग जीपीएस को यूज करके मैप्स के द्वारा अपने डायरेक्शंस को आसानी से पहुंच पा रहे हैं। हम इससे सर्विस को फ्रीली यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको पूरी तरह ऑपरेट करने के लिए अमेरिका को हर एक दिन के लिए $2 मिलियन का खर्चा हो रहा है। मतलब हमारे इंडियन करेंसी में लगभग 15 करोड़। ये जीपीएस निरंतर काम करने के लिए 15 सैटेलाइट्स वर्क करते रहते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए हर दिन 15 करोड़ का खर्चा होता है, और ये सारा खर्चा अमेरिकन पे करने वाले टैक्स में से ही जाता है। 1939 में अमेरिका में एक मैथ्स क्लास हो रहा था। वो क्लास में एक टीचर ने मैथ्स के अंदर के स्टैटिस्टिक्स के संबंधित 2 प्रॉब्लम्स को बोर्ड पर लिखकर ये 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई सालों से कई मैथमेटिशियंस ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर पाए बोल के टीचर ने बताया था। तो इस बात से एक स्टूडेंट जॉर्जिया डांसिंग उस दिन क्लास में लेट आया था। वो बोर्ड पर है सो प्रॉब्लम को देखकर वो उस दिन का असाइनमेंट समझकर होमवर्क के लिए उस प्रॉब्लम को अपने बुक में नोट कर दूसरे दिन उसको सॉल्व करके कॉलेज को पहुंचा है। नेक्स्ट डे वो देखकर उस कॉलेज के लेक्चरर्स आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया कहकर। तो कई सालों से इस प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन जॉर्ज डांसिंग सॉल्व करने से उनको डॉक्टरेट का अवार्ड भी दिया गया है। हम सब लोग अब ज्यादा यूज करने वाली यूट्यूब स्टार्टिंग में एक डेटिंग वेबसाइट हुआ करता था। बॉयज और गर्ल्स डेटिंग के लिए ये साइट को डिजाइन किया गया था। उतना ही नहीं, कोई भी लड़की उनके डेटिंग वीडियोस को अपलोड किए तो उनको $20 देते बोलकर ऑफर भी लगाया गया था। किस्मत अच्छा रहकर वो प्लान फेल होने से अब इसे एक सोशल मीडिया की तरह बदलकर हर कोई वीडियोस अपलोड किए जैसा कर दिए है। अब ये यूट्यूब इतना बड़ा साइट बन गया कि हर कोई इसे इस्तेमाल करता है और अपने वीडियोस को अपलोड भी करते रहता है। रिसेंटली थोड़े साइंटिस्ट कुप्राविडियस मेटालिड्यूरेंस बोलने वाले बैक्टीरिया को खोजे है। इसका प्रत्येकता यह है कि ये जहरीला मेटल्स को खाकर उसे हजम करके वेस्ट में प्योर गोल्ड को बाहर भिजाता है। वो भी बहुत छोटा और नैनो साइज में रहता है। एक बैक्टीरिया ही इतना छोटा साइज रहेगा तो उसका वेस्टेज और कितना छोटा रहेगा जरा सोचिए। जहाँ भी जंग पकड़कर कुछ चीजें अगर मिट्टी में रहेगा तो वहां पर यह बैक्टीरिया मौजूद होता है। असल इसके अंदर गोल्ड कैसे उत्पन्न हो रहे के बात को पता लगाने के लिए हम भी वही केमिकल प्रोसेस को फॉलो करके हम भी सोने को बाहर निकालना बोलकर साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया के ऊपर परिशोधन शुरू किया है। मतलब वो चाहते थे कि वो सोना पूरी तरह से बैक्टीरिया से बाहर निकाले और मार्केट में बेचे।
यहाँ आप देखने वाले का नाम है निकोलस विक्स। ये एक चोर है। एक दिन एक घर में चोरी के लिए जाकर उस घर के अंदर के पैसे, सोना और महंगी चीजों को बांधकर एक पोटली में घर जाने वाला था, लेकिन उसी समय वहाँ एक कंप्यूटर को देख के वो ठहर गया। उसे टाइम पास के लिए एक बार फेसबुक ओपन करके देखने के लिए सोचा। उस तरह थोड़ी देर फेसबुक को उसने ब्राउज किया, लेकिन उसे लॉग आउट करना भूल गया और वैसे चला गया। ओनर घर को आके देखने से फेसबुक में उस चोर का प्रोफाइल लॉगिन में था। बेचारा चोर उससे ही पकड़ा गया। चोर सीधे तरीके से चोरी करने के वजह फेसबुक को यूज करने से उसको पकड़ने का क्लू भी उन्होंने दिए जैसा हो गया। इसीलिए दुनिया में सबसे बेवकूफ चोरों में इसे भी एक बेवकूफ चोर मानते हैं। हमें कुछ भी डाउट आए तो तुरंत ही गूगल में सर्च कर देते हैं। इस तरह हम करने के गूगल सर्च के कारण एक दिन में 200 टन का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कैसा बोले तो दुनिया में बहुत सारे जगहों में गूगल सर्वर्स होते हैं। इसको रन करने के लिए बहुत इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगा। उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत सारा कोल, ऑयल और गैसेस की मदद लेना पड़ता है। उसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एक बार एक कॉफी केटल को गर्म किए तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता, तो यहाँ गूगल सर्च में सिर्फ 2 बार सर्च किए तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये हमें नहीं पता, इसीलिए अभी मैं आपको बताया हूँ। हम गूगल सर्च में कितना कम किए तो अपना पर्यावरण को उतना बचाए जैसा। एक बार नासा के साइंटिस्टों ने एक मकड़ी को नशे वाली ड्रग्स दी। उसके बाद वो मकड़ी नशे में अपना जाल कैसे बनाता बोलने का टेस्ट किया था। उस तरह मकड़ी एक एक बार में एक एक तरीके से जाल बनाता गया, क्योंकि उसको अलग अलग ड्रग्स दिए जा रहे थे। उन तस्वीरों को भी बाहर लगाया था नासा ने। ये किसी भी प्रकार का नशा नहीं लेने के बाद बनाए सो जाल है, और एक गांजा लेने के बाद बनाए सो जाल है। ये वाला आईएसडी बोलने वाला ड्रग लेने के बाद बनाए सो जाल है। ये क्लोरल हाइड्रेट माने नींद की गोलियों के नशा के बाद बनाए सो जाल है। इस धरती पर सबसे अकेला प्रदेश है, वही है पॉइंट नेमो। नेमो का मीनिंग लैटिन भाषा में है नो वन। इसका मतलब पैसिफिक महासमुंदर के बीच में है सो ये आइलैंड को 1600 किलोमीटर तक का आसपास में कोई भी भूभाग नहीं है। उसी तरह 2700 किलोमीटर तक एक भी इंसान नहीं रहेगा। इसलिए इसको द मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑफ द अर्थ बोल के बुलाते हैं। उतना ही नहीं, इसे स्पेस क्रेविएट बोल के भी बुलाते हैं, क्योंकि इसके आसपास इंसान ना होने के कारण और जंगली जानवर भी ना होने के कारण कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के संबंधित वस्तुओं को इसी स्थान पर क्रैश करते हैं। आजकल के रॉक स्टार्स पे हम सैगिंग पैंट्स को पहनने देखते हैं। मतलब ये पैंट आधा फिसल कर रहता है, जिसे लोग पहनते हैं फैशन के लिए। ये बहुत बड़ा ट्रेंड हो चुका है। लेकिन ये ट्रेंड शुरू कहाँ हुआ मालूम? पहले अमेरिका में रहने वाले जेल में कैदियों को देने वाले ड्रेस ठीक तरीके से उनको फिट नहीं हुआ करते थे। उसी तरह उनको बेल्ट भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि इन बेल्ट्स के मदद से कैदिया आपस में लड़कर एक दूसरे को मार लेते थे। उससे करेक्ट साइज नहीं मिलने वालों के पैंट्स फिसलते रहते थे। इसीलिए उनको बेल्ट्स ना देने के कारण वो पैंट्स पहनते वक्त बिना बेल्ट्स के पैंट पहनते थे। तो थोड़े लोगों को साइज फिट नहीं होने के कारण वो पैंट फिसलते रहता था। उस तरह ये ट्रेंड शुरू हुआ था। तो इस तरह पैंट्स पहनने का बहुत सारे कंट्रीज में बैन भी किया गया है। हम वाटर बॉटल्स या जूस बॉटल्स को देखने से उन बॉटल्स का नीचे का भाग फ्लैट रहेगा, लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स देखे तो नीचे के भाग में 5 बम्प्स रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है बोले तो वो डिजाइन अच्छे लुक्स के लिए नहीं बनाया गया। नीचे है सो ये डिजाइन के कारण वो बॉटल को थोड़ा पावर बोलने का आता है, मतलब मजबूती आता है बॉटम में। हम प्रेस करके देखे तो वो दूसरे वाटर बॉटल से भी थोड़ा मजबूत रहता है। कोल्ड ड्रिंक्स को बॉटल में फिल करते समय ज्यादा फोर्स लगा के गैस को भी भिजाया जाता है। उतना फोर्स आने वाली गैस को ये बम्प संभाल लेते हैं। उसी तरह बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से भी ये कोल्ड ड्रिंक को ऊपर या नीचे नहीं हुए जैसा करता है। इसीलिए बॉटल्स को बॉटम में ऐसा डिजाइन बनाया है। चांद पर सबसे पहले एक पौधे को पालने का रिकॉर्ड चाइना को मिला है। चाइना का चैंगली 4 लोनर लैंडर के द्वारा पोटैटो, रैपसीड ऑयल, कॉटन, रेबिडोबिस जैसे दानों को चांद पर ले जाकर उधर के एक सेपरेट कंटेनर में उसको लगाकर उसको पानी और पौष्टिक देते गए और पौधे बनाने का सारा इंतजाम भी किया था। तो इनमें से केवल कॉटन के बीज को ही पौधा पैदा हुआ। तो उससे चांद पर सबसे पहला पौधा का रिकॉर्ड चाइना को मिला है। कंप्यूटर को वायरस आते रहता है, बोलने के बाद हम सुनते रहते हैं। थोड़े हैकर्स ऐसे वायरस के अनुसार हमारे कंप्यूटर्स में है सो डेटा पूरा चोरी कर कर या डेटा को लॉक करके वो लोग पूछे जितना पैसा हमको देना पड़ता है, वरना वो लोग हमारे डेटा को डिलीट करते रहते हैं। रैमसनवेयर के वायरस के अनुसार अब तक कितने लोगों को नुकसान हुआ बोले तो सबसे ज्यादा नुकसान किए सो वायरस का नाम था माईडूम।
ये वायरस ईमेल के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होते रहता है। इतना स्प्रेड हुआ कि 2004 के साल में हर 4 ईमेल्स में एक ईमेल माईडूम वायरस से इफेक्ट हुए सो था। इसका मतलब साफ है कि यह वायरस कौन से रेंज में लोगों को लॉस किया है बोलकर। यह वायरस स्प्रेड होने के मेल्स हेलो, हाय, आई लव यू, क्लिक मी बेबी, वन मोर टाइम ऐसे दिखते हैं कि क्लिक करने का मन कर लेता है, क्योंकि वो लोग सब्जेक्ट्स में ऐसे के नाम लगाते थे ताकि आकर्षित कर सके और क्लिक करने में मजबूर करे। उस तरह का मेल से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और अननोन लिंक्स को भी क्लिक किए तो वो वायरस अपने कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। ये एक डूम वायरस की वजह से होता है। दुनिया भर में करीब 38 बिलियन डॉलर्स माने हमारे इंडियन करेंसी में लगभग 2,80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसीलिए अब तक इसे दुनिया में सबसे मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड कंप्यूटर वायरस बोल के बताया गया है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी पे जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।